कई लोगों के पाँव में बहुत भारी जलन होती है। अरे जादू की तरह हुआ, 5 मिनट पाँव की जलन चली गई और सर की दर्द भी चली गई। हमारे पाँव में पूरे शरीर का स्विच बोर्ड है और कई तरह की पेट के रोग वो भी ठीक होंगे, पाचन में सुधार होगा। जो सल्फर से संबंधित थे वो ठीक हो गए। हमारा देश टुकड़ों टुकड़ों में बटा है, वो बटता ही जाएगा, इसलिए सावधान। नमस्कार, वंदे मातरम। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये हमको याद रखना ही है। तो आइए बात करते हैं पाँव में जलन की। कई लोगों के पाँव में बहुत भारी जलन होती है। कारण समझ लीजिए ताकि कारण को दूर करिए। पेट में जब गंदगी हो, सड़न हो तो जलन होती है पाँव में। तो इसलिए आपको पेट साफ रखना है। बहुत भारी आहार, तला वाला सीमा में, मिठाई बहुत सीमा में लेनी है, सीमा को तोड़ना नहीं है। और जब जलन हो ही रही है तो क्या करें? मेरी कमाल की बात हुई, मेरे सर दर्द हो रही थी, पाँव में जलन हो रही थी। मेरी बहू ने क्या किया, 2-3 चम्मच सरसों का तेल लिया, 2-3 चम्मच पानी लिया, खूब फेंटाई की और कहती पिताजी मैं आपका इलाज करती हूँ। मैं कहा अच्छा कर। मेरे पाँव में मालिश की। अरे जादू की तरह हुआ, 5 मिनट पाँव की जलन चली गई और सर की दर्द भी चली गई। 90% दर्द ठीक हो गई। हमारे पाँव में पूरे शरीर का स्विच बोर्ड है। वहाँ पे हम जो कुछ भी करते हैं पूरे शरीर के हर अंग पे प्रभाव होता है। तो जब भी आपको लगे पाँव में जलन हो रही है, सर दर्द हो रही है गर्मियों में, तो पानी और सरसों का तेल फेंट कर मालिश कर दीजिए। एकदम आसान चिकित्सा पर ध्यान रखिए। सरसों का तेल असली होना चाहिए, जिसमें से सरसों के तेल की तीखी गंध आती है। फीका तेल तो हानिकारक है, वो नहीं चलेगा। दूसरा आपको क्या करना है, मेहंदी, राजस्थानी मेहंदी, वो डाई कलर वाली नकली मेहंदी ना हो, केमिकल वाली ना हो, वो मेहंदी लेकर पानी में गूंद कर पाँव पे लेप करिए। थोड़ी देर में पाँव की जलन चली जाएगी। और इन उपायों से पाँव में, मैंने कहा ना स्विच बोर्ड है, पेट की गैस और कई तरह की पेट के रोग वो भी ठीक होंगे, पाचन में सुधार होगा, गर्मी निकल जाएगी। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, लौकी देसी वाली, दूधी लौकी, घिया, वो काट कर पाँव के तले पे रगड़िए खूब 5 मिनट। थोड़ी देर में गर्मी निकल जाएगी और पेट के कई रोग उसी दिन आपको लगेगा ठीक होने लग गए। 1 से ज़्यादा दिन तक भी ये प्रयोग कर सकते हैं सारे आप, आवश्यक नहीं है कि दिन करना है। पर ये सरसों के तेल का प्रयोग है, ये आप सर्दियों में करें तो शायद ठंडक बढ़ जाए शरीर में, इसलिए शीतकाल में इसका ज़्यादा प्रयोग ना करें। और यदि आपको जुकाम हो, दमा हो, तो भी ये प्रयोग, ठंडे प्रयोग मेहंदी वगैरह का नहीं करना है। इसी प्रकार चंदन को घिस लीजिए। ध्यान रखिए, बाजार में चंदन नकली आ रहा है बिल्कुल। लकड़ी के ऊपर 1 बूंद 2 बूंद उसका चंदन का तेल कहीं 1-8 बूंद लगा दिया और लकड़ी दे दी। तो कहीं पे विश्वस्त जगह से चंदन ले लें, उसको घिसकर लाल हो या सफ़ेद हो, पानी के साथ घिसिए, पाँव के नीचे लेप करिए, पूरी गर्मी निकल जाएगी, आराम से आप ठीक हो जाएंगे। प्रातः ओस पर चलना। ओस अपनी दूब असली हो, नकली ना हो, सर्दियों का मौसम ना हो, आपको जुकाम ना हो तो करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे नज़र तेज़ हो जाएगी, बुद्धि तेज हो जाएगी, पाँव की जलन चली जाएगी। एक और प्रयोग आपको बताएं, वो प्रयोग क्या करेगा, हो सकता है आपके 10-5 रोग ठीक हो जाएंगे। आप किसी होम्योपैथ से सलाह करके सल्फर होम्योपैथिक खा लीजिए। पर सल्फर में एक खतरा होता है, किसी किसी को सल्फर से एलर्जी हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सल्फर हम खिलाते हैं 0/4, यानी 0/4। ये आप होम्योपैथ से जाकर मांगेंगे तो आपको 0/4 वो दे देगा। ये आपको रोज प्रातः कुल्ला करके जीभ को थोड़ा रगड़ कर हाथ से, फिर इसकी 5-4 बूंदें 1 चम्मच पानी में ले लीजिए या 5-7 गोलियाँ चूस लीजिए।
ये आप 1 हफ्ते तक कर सकते हैं। भयंकर पाँव की जलन मेरे कई रोगियों की चली गई और अनेक रोग जो सल्फर से संबंधित थे वो ठीक हो गए। तो किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह करके आप सल्फर 0/4, 0/3, 0/2 इनमें से कोई दवाई एक आप होम्योपैथिक ले लीजिए और पेट की गंदगी भी निकाल दें। हर रोज़ रात को हरड़ का चूर्ण, पीली वाली हरड़ का चूर्ण और पुराना गुड़ 1-1 चम्मच रात को सोते हुए खा लें। मैं कहता हूँ ना कि हमारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे अच्छे वाले, तो क्या होंगे, पेट की सफाई तो होगी, लीवर बढ़िया काम करने लगेगा, जॉन्डिस ठीक हो जाएगा और आपका फैटी लीवर ठीक होगा अगर आप लगातार 15-20 दिन तक ये गुड़ और हरड़ खा लें। खान पान तो ठीक ही रखना, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आइए एकजुट रहें, मिलकर रहें, सारे देश समाज को एक करके रखें, तभी हमारी सुरक्षा होगी। नहीं तो हमारा देश टुकड़ों टुकड़ों में बटा है, वो बटता ही जाएगा। इसलिए सावधान। आपका कोई प्रश्न हो, आपको कोई परामर्श चाहिए हो, और हमारी किताब है ये 5 बार हिंदी में छप चुकी है। अब जो ये अंतिम पुस्तक आई है इसमें तो हमने 50-60 पेज और नई कोई सामग्री जोड़ी है और इसको 7 भागों में बांटकर इसका अच्छा हमने वर्गीकरण किया है। तो आप चाहें तो किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना है, मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज। ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना, इसके ऊपर संदेश डालिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो नीचे बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और दीर्घायु हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे।